Jai Sri Swaminarayan, all the students of Standard 6 welcome in my lecture. विद्यार्थी भाइयों, आपका मेरी क्लास में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग इस चैप्टर का कंटिन्यू पार्ट फर्स्ट चैप्टर नंबर वैदिक एज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। द डियर स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वैदिक एज। इन अवर प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के बारे में देयर इज ए डिस्कशन अबाउट द डायलॉग बिटवीन सीज एंड रिवर बीज एंड सतलुज विच इज रिटन इन द वेदा। वेद के अंदर जो डायलॉग लिखे हैं उनके बारे में डिस्कस किया था हमने। 4 वेदों के बारे में वी हैव आल्सो डिस्कस अबाउट द वेदास, 4 वेदास, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। टुडे कंटिन्यू दिस चैप्टर एंड आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट मेगालिथ्स। पहले का मेगालिथ होता क्या है? एक काइंड ऑफ स्टोन, एक विशेष प्रकार का पत्थर होता है जिससे स्पेशली बरीड करने के लिए डेड बॉडीज को यूज किया जाता है। अब नाउ मेगालिथ हैव बीन फाउंड एट द ब्यूरियल साइट। ब्यूरियल साइट का दफन करने के प्लेसेस पे है। अब उस समय, जो प्राचीन समय में लोग क्या करते थे, पीपल ऑफ दैट टाइम यूज द बरी द डेड बॉडीज। डेड बॉडीज को बरी का मतलब दफनाते थे, और दफन करने के पश्चात यहाँ जैसे छोटे छोटे पत्थरों से फिर कुछ बड़ी साइज के पत्थर, बड़ी साइज चारों ओर से इनको सजाते थे। They covered the graves with the large stone। और ये ब्यूरियल साइट्स होता था, उस साइट्स को पत्थरों से सजाते थे। छोटे पत्थर, फिर बड़े पत्थर, और फिर उससे बड़े पत्थर। हो सकता है उससे ज़्यादा भी हो सकते थे, कम भी हो सकते थे। डिफरेंट प्लेसेस वी फाइंड ए डिफरेंट। The remains of these megaliths have been found in South as well as in North East India। ये जो रिमेन्स हैं, जो अवशेष हमको मिले हैं, वो अवशेष नॉर्थ इंडिया के साथ साथ साउथ इंडिया में और साउथ के साथ साथ नॉर्थ ईस्ट पार्ट में भी हमें प्राप्त हुए हैं। तो देखो यहाँ ये ब्यूरियल साइट है। जो ब्यूरियल साइट्स को पत्थरों से सजाया गया था प्राचीन समय में, जिनके अवशेष आज भी हमको मिलते हैं। द मेगालिथ हैव बीन फाउंड बोथ अबव द बिलो ऑफ द ग्राउंड। जमीन के नीचे ये जो मेगालिथ हैव बीन फाउंड बोथ अबव द, ऊपर भी मिले हैं और जमीन के अंदर भी मिले हैं। आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं, आर्कियोलॉजिस्ट have found well arranged round shape stone। जो भी अध्ययन करता है, जो हमारे हैं पुरातत्ववेता जो भी हैं, जिनको अध्ययन कर रहे हैं, उन्हें वेल अरेंज राउंड शेप, वेल अरेंज, एक सुसज्जित ब्यूरियल साइट्स मिली है। शेप्ड स्टोन अलॉन्ग विद सम वर्टिकल वंस, कुछ वर्टिकल रूप में, कोई किस रूप में। द स्टोन आर एविडेंस ऑफ देयर ब्यूरियल प्रैक्टिस। ये स्टोन है जो उनकी ब्यूरियल, दफनाने की प्रक्रिया को या दफन के बाद जो भी प्रोसेस किया, जैसे सजाया जाता था, ये उनको हमें सिद्ध करती है, हमें दिखाती है। द पीपल प्रोबेबली हैड वर्क वेरी हार्ड टू कंस्ट्रक्ट दिस मेगालिथ। इन मेगालिथ को बनाने में काफ़ी हार्ड वर्क करते थे, ऐसा लगता है। ये आपका यहाँ पिक्चर नंबर 1.2 टेक्स्ट बुक के अंदर पेज नंबर 3 के ऊपर ये जो देखा है मेगालिथ का जो पिक्चर दे रखा है, शायद आपको नज़र आ रहा हो।
अब इसमें इन बने हुए जो पार्ट हैं वैसे इससे लगता है कि पीपल प्रोबेबली हैड टू वर्क, लोगों को ये जो बनाने के लिए इन मेगालिथ को बनाने में काफ़ी बड़ा एफर्ट्स करना पड़ता होगा, बड़ा हार्ड वर्क करना पड़ता होगा। तो इसलिए मेगालिथ हैव बीन, जो एक ब्यूरियल साइट्स है जो हमें भाई, देयर इज सिमिलरली इन द ब्यूरियल साइट्स यूजुअली द डेड बॉडीज वर बरीड अलोंग विद द ऑब्जेक्टिव लाइक। कई जगह देखो ऐसी सिमिलरिटी, एक समानता और मिली है। इन ब्यूरियल साइट्स के जो दफन के प्लेस थे, जो ग्रेव्स थी, उनमें तरह तरह की वस्तुएं रखी हुई थी। यूजुअली डेड बॉडीज वर बरीड, जहां पे डेड बॉडीज को दफनाया गया था, अलोंग विद ऑब्जेक्ट्स। कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स मिले हैं वहां? वेसल्स मेड ऑफ रेड एंड ब्लैक क्ले, टूल्स, वेपन्स, ऑर्नामेंट्स, समटाइम्स इवन बोन्स ऑफ द एनिमल लाइक काउ एंड गोट हैव बीन फाउंड। देखो कई जगह पर, कई ब्यूरियल साइट्स के ऊपर जहां पे डेड बॉडी दफनाई गई है, कई जगहों पर एक समानता मिली है। एक तो इस तरह के मेगालिथ, ठीक है, मेगालिथ तो मिले हैं, उनके साथ साथ इन्हीं प्लेसेस के ऊपर कुछ ऑब्जेक्ट्स, वी फाउंड सम ऑब्जेक्ट्स। अब ऑब्जेक्ट्स के अंतर्गत क्या है? वेसल्स मिट्टी के बने हुए जो थे, कई जगह पर हमको इवन मतलब मेटल के भी मिलते हैं, वेपन्स, ऑर्नामेंट्स, और कुछ जगह पर हमें एनिमल्स लाइक ए काऊ और गोट भी प्राप्त हुए। अब ये जो साइट में जो हमें वस्तु मिली है उससे हमें एक बात सिद्ध होती है, हो सकता है उस समय के जो लोग, वे लोग ऐसा सोचते हों कि ह्यूमन यूज आफ्टर डेथ, ह्यूमन बीइंग जो है उसे मृत्यु के पश्चात भी इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। अब इसमें भी आप लोग देखेंगे कई ऐसी प्लेसेस हैं जहाँ पर जैसे सामान्य जनता के लिए लगभग एक समानता मिलती थी, लेकिन जहाँ अमीर लोग थे, रॉयल फैमिलीज के पीपल थे, वहाँ पर बहुत ही एक्सपेंसिव वस्तु, इवन गोल्ड के ऑर्नामेंट्स वगैरह भी मिलते थे। सम मोर फैक्ट्स अबाउट द ब्यूरियल प्रैक्टिसेस, कुछ और बातें भी हैं यहाँ। आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं, पुराणवेता, विश्वास रखते हैं दैट थिंग फाउंड ब्यूरियल साइट बिलोंग टू द डेड पर्सन। ये जो साइट होती थी वो मरे हुए व्यक्ति की साइट्स थी। इन ब्रह्मगिरी नामक प्लेस के ऊपर 33 गोल्डन बिट्स एंड कॉन्च शेल वर फाउंड द ग्रेव ऑफ ए पर्सन। एक व्यक्ति के ग्रेव में, कब्र के अंदर 33 गोल्डन बिट्स, 33 गोल्डन के बिट्स, मोती मिले, एंड कॉन्च शेल, शंख, where only clay vessels were found near the graves, whereas only जहाँ पर clay vessels उसके पास की ग्रेव से मिले, the probably show the different in the status of the society। अब देखो वहाँ एक ग्रेव में, एक व्यक्ति के ग्रेव के अंदर गोल्ड और काउंच मिले, बिट्स, कर्ल के बिट्स मिले, और एक और में केवल मात्र वेसल्स मिले। तो इसका मतलब यहाँ इतिहासकारों का और का मानना है कि उस समय सोसाइटी में अपर एंड डाउन, ऊंच नीच की बातें हुई। मतलब इकोनॉमिक्स बेस पर, आर्थिक आधार पर। दिस प्रोबेबली डिफरेंट इन देयर स्टेटस इन द सोसाइटी, सोसाइटी के अंदर स्टेटस के बेसिस के ऊपर उन ग्रेव के अंदर वस्तु रखी जाती होगी। देयर वुड बी सम सोसाइटीज इन इनइक्वलिटी, समाज में असमानता का भाव दर्शाता है। सच रिमेन्स हैव आल्सो फाउंड इन द इनाम गांव नियर द बैंक ऑफ द रिवर गोड इन द महाराष्ट्र। इस तरह का और मिला है महाराष्ट्र के अंदर। द एविडेंस प्रूव द फार्मर्स यूज टू लिव विद द फ्रॉम 3600 BC से
2700 BC। और इस साइड से हमको ये पता लगा, ये इसका एविडेंस ये प्रूव करता है, इस साइड में फार्मर्स किसान लोग रहते थे। कुछ परिस्थितियों समटाइम्स पीपल वेयर ऑल्सो बरीड इन देयर हाउसेस, कई बार ऐसा भी माना गया है कि जो लोग उनके घरों में ही उनको दफनाए जाते थे, डेड बॉडी को उनके घरों में दफनाया जाए विद द बिलोंगिंग्स, उनकी वस्तुओं सहित। Along with the skeleton of the animals, archaeologists have found the traces of wheat, barley, rice, sesame seeds, and which have depicted the food habits of the people. अब इन डेड बॉडी के साथ साथ यहाँ कुछ अनाज के ट्रेस भी हमको मिलते हैं। So we can know about their life, जिससे हमें वहाँ के फूड हैबिट्स के बारे में, वहाँ के उस समय के लोगों के फूड हैबिट्स के बारे में हमें पता चलता है। तो डियर स्टूडेंट, इस तरीके से यू फाइंड टुडे आई फिनिश द चैप्टर नंबर फर्स्ट नंबर का जो चैप्टर है वो हमने फिनिश किया। अब नाउ लेट्स वी डिस्कस ऑन द क्वेश्चन नंबर 1, हाउ आर द बुक्स ऑफ मॉडर्न टाइम्स डिफरेंट फ्रॉम ऋग्वेदा। आपके लिए क्वेश्चंस है, आज की जो मॉडर्न बुक्स हैं वो ऋग्वेदा से कैसे डिफरेंट हैं। तो द बुक्स विच वी रीड टुडे आर फर्स्ट रिटन एंड देन प्रिंटेड। आज जो हम पुस्तकें पढ़ते हैं वो पहले लिखी जाती है, उसके बाद उसको प्रिंट किया जाता है। वेयर इज वेदास वर रिसाइटेड ओरली ऑफ 1000 ऑफ ईयर्स, जबकि वेदास में क्या था, वर्षों से इसको रिसाइट किया जाता था, रिसाइटेड ओरली टू 1000 ऑफ ईयर्स, और ये जो बाय हार्ट से सुना जाता था। क्वेश्चन नंबर 2, आफ्टर स्टडिंग द burial practice, हाउ कैन यू से देयर वाज सोशल इनइक्वालिटीज। आपने इस burial practices के बारे में पढ़ा था, आप कैसे कह सकते हैं कि सोशल इनइक्वालिटी थी। तो देखो, देयर इज वी फाउंड एन एविडेंस, देखो जहाँ रिच पर्सन के स्टेटस में डिफरेंट अनइक्वालिटी थी, ये बात हम कैसे सिद्ध कर सकते हैं, ये आपका क्वेश्चन है, वापस से ध्यान देना। तो देखो, इस क्वेश्चन का जो आंसर इस तरह है कि जो हमने बरियल साइट्स में पाया था, जो रिच पीपल होते थे उनके वहाँ पे गोल्ड, सिल्वर कॉन्च, सेल कॉन्च और डिफरेंट टाइप्स ऑफ द वेसल्स वी फाउंड नियर देयर ग्रेव, या उनकी ग्रेव में हमको मिलते थे। जबकि जो सामान्य लोग थे उनके लिए जो सामान्य वस्तुएं होती थी, है ना, जैसे एक बरियल साइट्स के अंदर 33 गोल्डन बीड्स और कॉन्च शेल फाइंड हुआ था, और उसी जगह वेयर इज ओनली ए क्ले वेसल्स वर फाउंड नियर द अदर ग्रेव्स, दूसरे ग्रेव्स के अंदर हमें ओनली क्ले के वेसल्स मिले थे। सो इट शोज दिस एग्जाम्पल, सो ये जो एग्जाम्पल है वो हमें शो करता है कि प्रोबेबली डिफरेंस इन द स्टेटस ऑफ देयर सोसाइटी के स्टेटस में डिफरेंट होगा, और इवन मतलब लोग अपने ग्रेव्स के अंदर भी ये डिफरेंसेस इन्होंने रखा होगा। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी वेदास आर देयर। तो देयर आर 4 वेदा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद। हु आर कॉल्ड दास, द लोकल रेसिडेंट ऑफ द गंगा वैली और द दास टू बी, जो मैनुअल जॉब करते थे, दे आर कॉल्ड दास। फिर दास के बाद में जो हम जन किसे कहते थे, तो द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द सोसाइटी वाज कुल, सबसे जो छोटी कुल या फैमिली बोलते थे। नंबर ऑफ कुल्स मिल करके विश होता था, क्लैन या विश बोलते थे, और नंबर ऑफ क्लैंस बिकेम द जन और ट्राइब्स। तो इस तरीके से हमने चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चन आंसर्स लिखे। जय श्री स्वामीनारायण, और उसको प्रिपेयर करें।